BD105 जो आपका पेपर हुआ उसके आंसर की को चेक करते हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं बताइएगा आप लोग कमेंट में करके। और चलिए तो डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आपके सामने बच्चों, तो इस पेपर का पहला क्वेश्चन हमारा, पर्यावरण उन समस्त दशाओं का योग है जिनमें जीव करता यानी कि जीव विकास करता है। उपर्युक्त परिभाषा किसकी है बच्चों? तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ए एच फिटिंग, बी टी एन खूसू और ए जी टॉन्सले और डी दे रखा आपका सी पार्क। तो यहाँ पर सही जवाब रहेगा सी। ठीक है, ए जी टॉन्सले। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, पर्यावरण शिक्षा की निम्नलिखित प्रकृति है बच्चों। तो यहाँ पर सही जवाब होगा इसका क्वेश्चन नंबर 2 का डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है बच्चों, सकारात्मक उपागम की प्रकृति, मूल्यों का उच्चीकरण करने की प्रकृति और विश्व बंधुत्व की प्रकृति, ये सभी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3। ठीक है बच्चों, थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं इसको जिससे सारे क्वेश्चन दिखाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, पर्यावरण के प्रति चेतना एवं वैज्ञानिक सोच का विकास है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का ए, संज्ञानात्मक उद्देश्य बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चलिए, वो बच्चे ने जो PDF भेजा है थोड़ा क्वेश्चन देख नहीं रहे, चलिए मैं बोल दूंगा, आवाज़ सुन लीजिए आप, पता चल जाएगा इससे। पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र है, तो कैसे क्षेत्र हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, व्यापक। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। संकुचित दे रखा है, जटिल दे रखा है और सीमित आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद इसमें। ठीक है, तो आपका यहाँ पर व्यापक है, पहला ऑप्शन सही होगा। पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आप लोगों ने PDF सही से भेजा ही नहीं, तो जैसा ही भेजा वैसा दिखाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, पर्यावरण शिक्षा के व्यापक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं इनमें से। तो सही, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है आपका, पर्यावरण शिक्षा बहुआयामी रूप में होती है, बिल्कुल सही है। जनसंख्या वृद्धि की समस्या भी होती है और प्रदूषण की समस्या, ये सभी पर्यावरण शिक्षा के व्यापक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मनोगत्यात्मक क्रियात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं इनमें से। तो इसका सही आंसर आपका रहेगा पर्यावरण सुरक्षा संरक्षण कार्यक्रम में भाग लेना, और बी पर्यावरण खेल क्लब आदि में सहभागिता और प्रोत्साहन करना। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों यहाँ पर सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सही आंसर होगा यहाँ पर 5 जून को, ये आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण जागरूकता के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 1972 में स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, माफ करिए बच्चों, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है सी, 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, चिपकू आंदोलन है यहाँ पर। तो सही आंसर हो जाएगा चिपकू आंदोलन आपका पेड़ों को बचाने के लिए किया गया था। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 10 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा इस पेपर का, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, खनिज आदि को दिखाकर किसी तथ्य को स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बच्चों आपका 11 का सी, सॉरी बी होगा 11 का आंसर हो जाएगा बी, प्रदर्शन विधि। ठीक है, दिखाकर यानी प्रदर्शन विधि के अंतर्गत आएगा ये सारी चीजें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्याकरण विधि के दोष निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो ये है आपका शिक्षक का निष्क्रिय रहना और विद्यालयों का निष्क्रिय रहना। बिल्कुल दोनों ही निष्क्रिय हैं, तो ये दोनों ही व्याकरण विधि के दोष हो जाएंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्षेत्र भ्रमण विधि सहायक है, इनमें से किसमें सहायक है? तो यहाँ पर
आपका 13 का आंसर रहेगा पर्यावरण का प्रत्यय ज्ञान के लिए बिल्कुल सहायक, मनोरंजन के लिए भी सहायक है और प्रदूषण रोकने के लिए भी सहायक है। ठीक है, जब आप क्षेत्र भ्रमण करेंगे तो तभी आप इन चीज़ों के बारे में जान पाएंगे और सभी चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है बच्चों? तो सही आंसर है यहाँ पर ए, जॉन डीवी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। पर्यावरण शिक्षा के प्रचार में अधिक सहायक है, इनमें से सही आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका है एक। ठीक है, तो प्रदर्शनी सबसे ज़्यादा सहायक होती है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। केंद्र सरकार द्वारा इको क्लब योजना प्रारंभ की गई थी, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 2000 से। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा 16 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। दृश्य श्रव्य साधन है। ठीक है बच्चों, दृश्य श्रव्य साधन यहाँ पर पूछे, यानी ऐसे साधन जो देखते हुए और सुनाई भी पड़ते हो। तो यहाँ पर विज्ञापन बिल्कुल नहीं होगा, चलचित्र नहीं होगा, वीडियो होगा बिल्कुल। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, बी वीडियो। चलचित्र नहीं होगा, विज्ञापन भी नहीं होगा। अब विज्ञापन इन्होंने लिख दिया है, तो विज्ञापन कौन से हैं? देखो, एक तो टीवी में भी ऐड आते हैं, वो भी उनको भी विज्ञापन बोलते हैं, और जो पोस्टर्स वाले होते हैं तो उनमें भी, लेकिन उनको दिखाई देता है, सुनाई नहीं देता है। ठीक, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सेफ ऑप्शन है यहाँ पर सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। डिस्कवरी चैनल पर दिखाया जाता है, तो यहाँ पर वन जीवों को दिखाया जाता है, जी बिल्कुल दिखाया जाता है, पेड़ पौधों और जंगलों को दिखाया जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त दोनों ही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों हमारा। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा दी जानी चाहिए, तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका प्राथमिक स्तर पर दी जानी चाहिए, बिल्कुल माध्यमिक स्तर पर भी और उच्चतर स्तर पर, यानी सभी स्तर पर पर्यावरण की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। पर्यावरण जागरूकता के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी हो सकती है? तो सही आंसर होगा शिक्षक की। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यहाँ पर 21 का आंसर हो जाएगा ए, अर्नेस्ट हैकल ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। पारिस्थितिकी का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा बच्चों सी। ठीक है, जीव जंतुओं के निवास, और यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 का, सॉरी माफ करिए, यहाँ पर सी नहीं होगा, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, पारिस्थितिकी में जीव जंतु और के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, इनके बारे में पूरी चर्चा की जाती है। तो इसमें जंगलों की जलवायु नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, जंतुओं को भोजन से भी नहीं होगा, और जीव जंतुओं के निवास स्थान संबंधी दशाओं से इन्होंने बोला है, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। ये भी उससे रिलेटेड चीजें पढ़ी जाती है पारिस्थितिकी में। ठीक है, जीव जंतुओं से रिलेटेड, तो इसलिए ये ऑप्शन है ही नहीं, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, 23 नंबर हमारा है। पारतंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो यहाँ पर सही आंसर है बच्चों आपका 23 का बी। ठीक है, ये जी टॉन्सले ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। पारितंत्र के मुख्य घटक क्या हैं? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऊर्जा स्रोत, उत्पादक, बिल्कुल सही है, ए भी सही होगा, और आपका बी भी ठीक होगा, उपभोक्ता और अपघटक, और सी सही होगा यहाँ पर। ठीक है, तो उपरोक्त तो दोनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। हरे पौधे होते हैं, तो ये उत्पादक होते हैं हरे पौधे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादकों का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए, उत्पादकों का दूसरा नाम यहाँ पर प्रकाश पोषी भी हो जाएगा, क्योंकि जो पौधे होते हैं वो प्रकाश को लेते हैं। ठीक है, और स्वपोषी भी होते हैं, तो बी, ए और बी दोनों सही होंगे यहाँ पर, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त दोनों, 26 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए, बकरी, गाय, हिरण और ऊँट, ये तो सभी को पता ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर। C.E. एल्टन ने पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना प्रस्तुत की, तो यहाँ पर सही आंसर होगा 28 का आपका बी। ठीक है, 1927 में बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। मानव द्वारा शिकार करने से भोजन श्रृंखला
श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों? तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका डी, ए और सी, यानी कि शाकाहारी जंतुओं की संख्या बढ़ जाती है और हरे भरे जंगल नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि जब मानव शिकार ज़्यादा करेगा तो जो मांसाहारी जैव जंतु हैं वो सारे मारे जाएंगे, और जब वो मारे जाते हैं तो उससे क्या होता है कि जो शाकाहारी होते हैं वो बच जाएंगे, तो वो बचेंगे तो वो जंगलों को खाएंगे, नष्ट करेंगे, इससे और शाकाहारी जंतुओं की संख्या बढ़ेगी भी। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ सही नहीं होगा, डी सही होगा, ए और सी। बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है अगला 30, पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकार हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। ये सभी प्रकार है, ऊर्जा का पिरामिड भी होता है, जीव भार का पिरामिड भी होता है, जीव संख्या का पिरामिड भी होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। वायुमंडल के भाग हैं, तो बिल्कुल सही, दोनों ही सही होंगे यहाँ पर, चौमंडल, सप्ताह मंडल और मध्य मंडल एवं बाह्य मंडल। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा वायुमंडल होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, बाहरी मंडल, यानी कि जो सबसे बाहरी साइड पर होता है, सबसे लास्ट वाला वायुमंडल ही सबसे ऊपर होता है। ठीक, डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, जल प्रदूषण से फैलने वाले रोग कौन से हैं? तो ये आंसर सही होगा टाइफाइड, ये जल प्रदूषण से फैलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है, ध्वनि प्रदूषण का कारक नहीं है, यदि कारण नहीं है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा नदियाँ, बिल्कुल भी ध्वनि प्रदूषण का कारण नहीं है। फैक्ट्रियाँ होती हैं, यातायात के साधन भी होते हैं और मनोरंजन के साधन भी ध्वनि प्रदूषण करते हैं। ठीक है, तो नदियाँ यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, पर्यावरणीय आपदा के प्रमुख कारण हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक कारणों का प्रकोप, बिल्कुल, मानव जनित प्रकोप, ये दोनों ही सही होंगे यहाँ पर। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा 35 का आंसर, ए और बी दोनों बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, ऊष्मा का वायुमंडल में रोक लिया जाना। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा 36 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37, अम्लीय वर्षा में कौन से अम्ल होते हैं बच्चों? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल भी होता है, नाइट्रिक अम्ल भी होता है और कार्बोनिक अम्ल भी होता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, 37 का आंसर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए, 22 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है हमारा 39, ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, वायु संरक्षण के उपाय हैं यहाँ पर। तो वृक्षारोपण, जी वृक्षारोपण करना चाहिए, और जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना चाहिए, और कल कारखानों को शहर से दूर रखना चाहिए। तो डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। ठीक है, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 है बच्चों हमारा, मृदा अपरदन का मूल कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, वन उन्मूलन। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, उत्तराखंड के पर्यावरणवादी जिन्हें 2009 में पद्म विभूषण मिला था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा जी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43, भारत का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान कहाँ है? तो सही आंसर होगा बी, कोलकाता में बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 44, ताजमहल किसके कारण खतरे में है? सही आंसर होगा सी, SO2 के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर है, भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान आपकी देहरादून में स्थित है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा 45 का आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, भारत का सबसे बड़ा पवन चक्की संयंत्र कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर होगा आपका 46 का बी, तमिलनाडु। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? तो सही आंसर है, ये क्वेश्चन 2 बार आ गया आपका। ठीक है, सी, 1972 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48,
हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुरता में पाई जाने वाली गैसें कौन सी हैं? तो सही आंसर हो गैस कौन सी है? सही आंसर होगा नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है वायुमंडल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 49 नंबर है, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है बच्चों? तो 49 का बी 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, सफेद क्रांति संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से, क्योंकि दूध सफेद होता है इसलिए उसको सफेद क्रांति से रिलेटेड माना जाता है। ठीक है, इसीलिए इसका सफेद क्रांति नाम दिया गया है, दूध से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, पर्यावरण शिक्षा को एक विषय की भांति किसने घोषित किया था? तो सही आंसर हो जाएगा बी एनजीटी ने। अगला क्वेश्चन नंबर 52 है, सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा बी जापानी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन 53 नंबर है हमारा, तुलसी का पौधा कम करता है? सही आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर है, अफ्रीका के घास के क्षेत्र कहे जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा डी सवाना। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पर्यावरण शिक्षा अध्ययन के लिए कौन सी शिक्षण विधि उपयुक्त है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी गतिविधि आधारित विधि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 56 है, पर्यावरण चेतना संबंधित है इनमें से? तो पर्यावरण चेतना किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा आपका ए संज्ञानात्मक पहलू से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 57, निम्न में से कौन सा पर्यावरणीय शिक्षा का मुख्य पहलू है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा पर्यावरणीय जागरूकता और पर्यावरणीय चेतना। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ए और बी दोनों बच्चों 57 का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में पर्यावरण आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन नजदीकी रूप से संबंधित है? तो ये आंसर भी अभी करा गया है, सही क्वेश्चन बी ऑप्शन सही होगा, सुंदरलाल बहुगुणा जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, किसने कहा है शिक्षा और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया पर्यावरण शिक्षा को जन्म देती है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए एस बी कट्टीबाबू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम है बच्चों? तो देखिए इन्होंने कालक्रम पूछा गया है, मतलब कौन सा आंदोलन किस टाइम पर हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, देखिए जंगल बचाओ आंदोलन आपका हुआ था 1980 में। ठीक है, 1980 में हुआ था। ठीक है, और इसके बाद आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ है 85 में। ठीक है बच्चों, और अपिक्को आंदोलन आपका हुआ है 83 में, 1983 में। ठीक है, सभी हुए हैं 1900 की ईयर में, और चिपको आंदोलन 1970 में हुआ है, 70। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका यहाँ पर माफ करिए, क्वेश्चन नंबर था हमारा ये। ठीक है, ये रहा 60, कालक्रम के अनुसार बताना है, तो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, DACB। ठीक है बच्चों, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि चिपको आंदोलन 1970 में। फिर दूसरे नंबर पे आएगा ए जंगल बचाओ आंदोलन जो कि हुआ है 1980 में, और फिर सी आएगा अपिक्को आंदोलन जो हुआ है हमारा 1983 में, और सबसे लास्ट में आएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन जो 1985 में हुआ है, क्योंकि उन्होंने कालक्रम के अनुसार पूछा गया है, यानी कौन सा कब हुआ है उसके हिसाब से, तो यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 61, डेसिबल को संक्षिप्त में कैसे लिखा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा डीबी। ठीक है, बी, डी और बी, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है बच्चों? तो यहाँ पर 62 का आपका आंसर होगा सी। ठीक है, 3 प्रकार की होती है खाद्य श्रृंखला। अगला क्वेश्चन 63 नंबर है, पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तो यहाँ पर 63 का आंसर हो जाएगा ए, 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, CLE का पूरा नाम क्या है? तो इसका आप लोग आंसर बताइएगा कमेंट करके, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 64 का आप पर छोड़ रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन नंबर 65, वनों की कटाई का क्या प्रभाव होता है?
तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मृदा अपरदन, बिल्कुल। और जल आपूर्ति की विश्वसनीयता में कमी आती है, बिल्कुल आती है। और वर्षा की मात्रा में भी गिरावट होती है, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा उपरोक्त सभी 65 का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट में। चलिए, स्वच्छ गंगा अभियान का कार्यालय भारत में कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हरिद्वार में। चलिए अगला देखते हैं 67, सबसे बड़ा वर्षा जंगल इस निम्न स्थानों में से कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा डी, अमेजोन बेसिन को ही सबसे बड़ा वर्षा का जंगल कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 68, एक पारिस्थितिकी तंत्र में आपस में जुड़ी श्रृंखलाओं की एक विस्तृत श्रृंखला मिलकर एक फिलिंग द ब्लैंक्स बनाती है। तो सही आंसर हो जाएगा ए, खाद्य श्रृंखला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, इनमें से सबसे अधिक प्राकृतिक रूप से होने वाली और बार बार आने वाली आपदा कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, सुनामी, ठीक है। ये हर बार आती है सुनामी। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से मानव गतिविधि जो क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव डालने वाले अत्यधिक पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनती है? तो सही आंसर होगा ए, औद्योगिकीकरण, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा प्रदूषण, यानी कि जो कंपनियां होती हैं, फैक्ट्रियां यहाँ पर होती हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो औद्योगिकीकरण यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 70 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक रसायन ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, ग्रीन मफलर संबंधित है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ग्रीन मफलर संबंधित है सी, ध्वनि प्रदूषण से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 73, स्मॉग क्या है बच्चों? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, धुआं और धुंध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है हमारा, 1984 की भोपाल त्रासदी किसके रिसाव के कारण हुई थी, यानी कौन सी गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा ए, मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, अम्लीय वर्षा उत्पन्न करने वाली मुख्य गैसें हैं? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बच्चों ए, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 75 को कंप्लीट कर लिया। तो हमने यहाँ पर पूरी आंसर की आपने देख ली है एनवायरमेंट एजुकेशन की BD 105 सब्जेक्ट की, जो आज आपका पेपर हुआ है, ठीक है। तो बताइएगा आप लोग कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चलिए अब हम लोग आपका